Subscribe Tech Theory Concept and press the bell button for upcoming videos. Welcome to our channel Tech Theory Concept. आज के वीडियो में हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के बारे में देखेंगे। हम हमारे प्रीवियस वीडियो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मलाइजेशन में देख चुके हैं कि नॉर्मलाइजेशन का यूज़ हम किसी भी टेबल में से डेटा रिडंडेंसी को रिमूव करने के लिए करते हैं। डेटा रिडंडेंसी के कारण कुछ अनोमलीज अकर होती हैं टेबल में, जैसे इंसर्शन एनोमली, डिलीट एनोमली और मॉडिफिकेशन एनोमली। इन एनोमलीज को रिमूव करने के लिए हम नॉर्मलाइजेशन का यूज़ करते हैं। इस वीडियो में हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। ये नॉर्मलाइजेशन का एक फॉर्म है या टाइप है, आप कह सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम किसी भी टेबल को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तब कहेंगे जब उस टेबल में कोई भी रिपीटिंग ग्रुप नहीं हो या वो टेबल एटॉमिक वैल्यू कंटेन किए हो। जैसे यहाँ पर आप देखें, ये एक हमारे पास एम्प्लॉय टेबल है। इस टेबल में एट्रीब्यूट्स हैं एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम एंड फ़ोन नंबर। सभी एट्रीब्यूट के लिए हमने केवल एक ही डेटा मेंशन किया हुआ है, कहीं पर भी मल्टी वैल्यूड डेटा नहीं है, हर डेटा एटॉमिक है, इसलिए ये टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होगा। लेकिन इस टेबल को देखिए, यहाँ पर हमने एम्प्लॉय नेम के सामने एम्प्लॉय का कंप्लीट नेम मेंशन किया है। ऐसे ही हमने फ़ोन नंबर के सामने मल्टी वैल्यूड डेटा को एंटर किया हुआ है। जैसे यहाँ पर 2 फ़ोन नंबर हैं, E2 के लिए 3 फ़ोन नंबर मेंशन है और E3 के लिए 1 फ़ोन नंबर मेंशन है। यहाँ पर फ़ोन नंबर के लिए मल्टी वैल्यू हमने इंटर की हुई है, इसलिए ये टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगा। क्योंकि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होने के लिए सबसे पहला कंडीशन तो यही है कि किसी भी टेबल में कोई भी रिपीटिंग ग्रुप नहीं हो या उस पर एटॉमिक वैल्यू हो। यदि आप इस टेबल को ऑब्जर्व करें तो आप पाएंगे, जो हमने हमारे ER मॉडल में टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट में देखा था, कि यहाँ पर एम्प्लॉय नेम एक कंपोजिट एट्रीब्यूट है और फ़ोन नंबर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। जब भी हम डेटाबेस में कोई प्रोजेक्ट करते हैं तो उस प्रोजेक्ट के लिए सबसे पहले हम ER डायग्राम क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक ER डायग्राम क्रिएट करेंगे। एम्प्लॉय आईडी प्राइमरी की है, एम्प्लॉय नेम कंपोजिट एट्रीब्यूट है और फ़ोन नंबर एक मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। तो इसका ER डायग्राम हम कैसे क्रिएट करेंगे? एम्प्लॉय एक एंटिटी है जिसके एट्रीब्यूट है एम्प्लॉय आईडी, जो कि एक प्राइमरी की है। एक कंपोजिट एट्रीब्यूट है नेम। नेम के फर्दर 2 एट्रीब्यूट हैं, एक है फर्स्ट नेम और एक है लास्ट नेम। कंपोजिट एट्रीब्यूट को हम ER डायग्राम में इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है फ़ोन नंबर, इसे हम यहाँ पर इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, कंपोजिट एट्रीब्यूट और मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट क्या होते हैं। कंपोजिट एट्रीब्यूट हम उन एट्रीब्यूट को कहते हैं जब हम किसी एट्रीब्यूट को फर्दर डिवाइड करें तो उन एट्रीब्यूट का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंट हो। जैसे यहाँ पर फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है, यदि आप किसी पर्सन को फर्स्ट नेम से कॉल करें तब भी वो लिसन करेगा, उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। यदि आप किसी पर्सन को लास्ट नेम से कॉल करें तब भी वो सुनेगा। तो यहाँ पर इन दोनों का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंट है, इसलिए ये कंपोजिट एट्रीब्यूट है। इसका एक और एग्जांपल हो सकता है एड्रेस, जिसमें स्ट्रीट, सिटी और पिन कोड, इन सब का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होगा। अब हम मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट की बात करते हैं। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हम उन्हें कहते हैं जिनमें हम एक से ज़्यादा वैल्यू एंटर कर सकते हैं। जैसे फ़ोन नंबर, किसी पर्सन के पास एक से ज़्यादा फ़ोन नंबर हो सकते हैं, तो यहाँ पर फ़ोन नंबर एक मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होगा। एक और एग्जांपल इसका हो सकता है हॉबी, क्योंकि किसी भी पर्सन के मोर देन 1 हॉबी भी हो सकते हैं। हमने यहाँ पर ER डायग्राम क्यों क्रिएट किया? क्योंकि जब हम किसी भी प्रोजेक्ट के लिए ER डायग्राम क्रिएट करते हैं और जब हम इस ER मॉडल से एक रिलेशन या टेबल क्रिएट करेंगे तो कुछ रूल्स होते हैं ER डायग्राम को टेबल में कन्वर्ट करने के लिए, जिससे टेबल ऑटोमेटिकली फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है। हम इसी रूल को यहाँ पर डिस्कस करेंगे।
एम्प्लॉय हमारा एक एंटिटी है, इसलिए हम एक एम्प्लॉय टेबल क्रिएट करेंगे। एम्प्लॉय आईडी जो कि प्राइमरी की है, प्राइमरी की यूनिक होती है, इसलिए हम यहाँ पर इसे ऐसे ही लिखेंगे। कंपोजिट एट्रीब्यूट की बात करते हैं। कंपोजिट एट्रीब्यूट में दो इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट हैं, फर्स्ट नेम है, एक लास्ट नेम है। तो हम कंपोजिट एट्रीब्यूट के लिए अलग अलग कॉलम क्रिएट करते हैं। एक होगा फर्स्ट नेम और एक होगा लास्ट नेम। किसी भी टेबल में एट्रीब्यूट का सीक्वेंस हम चेंज कर सकते हैं। ये रिलेशनल मॉडल का बेनिफिट है कि हम सीक्वेंस को कहीं पर भी लिख सकते हैं। तो इस तरह हम यहाँ पर कंपोजिट एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करेंगे। इससे आपको दोनों फील्ड पर एटॉमिक वैल्यू मिलेगी। अब बात करते हैं फ़ोन नंबर की। फ़ोन नंबर एक मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को हम 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला जो तरीका है उसमें हम जितने भी फ़ोन नंबर, जैसे यहाँ पर हमने मैक्सिमम 3 फ़ोन नंबर मेंशन किए हैं इस टेबल में, तो हम यहाँ पर 3 अलग अलग कॉलम क्रिएट करें फ़ोन नंबर के लिए। जैसे यहाँ पर हमने फ़ोन नंबर 1 लिख लिया, फ़ोन नंबर 2 लिख लिया, फ़ोन नंबर 3 लिख लिया। अब जिस भी फील्ड पर, जैसे इस पर्सन के लिए हमारे पास 3 फ़ोन नंबर थे, तो हमने यहाँ पर तीनों फ़ोन नंबर मेंशन कर दिए। लेकिन जिस भी टपल में एट्रीब्यूट का कोई डेटा नहीं हो उसे हम नल मेंशन करते हैं। इस एम्प्लॉय के पास 2 ही फ़ोन नंबर थे, तो हम यहाँ पर थर्ड कॉलम पर नल मेंशन करेंगे। नल का मतलब होता है यहाँ पर कोई भी डेटा एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ऐसे ही हमने थर्ड एम्प्लॉय के लिए फ़ोन नंबर 2 और फ़ोन नंबर 3 पे नल मेंशन किया। ये हमारा फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि यदि किसी एम्प्लॉय के 10 फ़ोन नंबर्स हैं, तो इस एम्प्लॉय के लिए हमें 10 टाइम्स नल मेंशन करना होगा हर फील्ड के लिए। नल वैल्यू जो हम बार बार मेंशन कर रहे हैं वो एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, तो इसलिए हम एक दूसरा मेथड यूज़ कर सकते हैं। इस रिप्रेजेंटेशन में हमने जितने नंबर ऑफ डेटा थे उसके अकॉर्डिंग कॉलम क्रिएट किया। अब हम नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन में जितने नंबर ऑफ डेटा हैं उसके अकॉर्डिंग हम टपल क्रिएट करेंगे। जैसे यहाँ पर E1 के पास 2 फ़ोन नंबर थे, तो हमने 2 टपल क्रिएट किए। अब E2 के पास 3 फ़ोन नंबर थे, तो हमें 3 टपल क्रिएट करने होंगे। लेकिन यहाँ पर कोई रिपीटिंग ग्रुप नहीं है, इसलिए ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है। रिपीटिंग ग्रुप मतलब एटलीस्ट एक डेटा तो डिफर कर रहा है यहाँ पर फ़ोन नंबर, तो यहाँ पर ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है। लेकिन कुछ डेटा हमें बार बार रिपीट करना पड़ रहा है। और इस रिप्रेजेंटेशन में एम्प्लॉय आईडी अब प्राइमरी की नहीं होगी। प्राइमरी की के लिए हमें कॉम्बिनेशन यूज़ करना होगा। इस टेबल के लिए हम एम्प्लॉय आईडी और फ़ोन नंबर के कॉम्बिनेशन को एज ए प्राइमरी की क्रिएट कर सकते हैं। प्राइमरी की के कॉन्सेप्ट के बारे में हम हमारे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इस रिप्रेजेंटेशन में डेटा बार बार रिपीट हो रहा है, ये भी एक प्रॉब्लम है। इसलिए किसी भी टेबल में मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करने का बेस्ट वे है कि आप मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट के लिए एक अलग टेबल फॉर्म करें। जैसे यहाँ पर हमने एक टेबल क्रिएट किया एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के साथ। 3 एट्रीब्यूट हैं, तीनों में हर वैल्यू एटॉमिक वैल्यू है, तो इसलिए ये टेबल फर्स्ट फॉर्म में होगा। अब मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, जैसे हमारे पास फ़ोन नंबर था, तो हमने फ़ोन नंबर के लिए एक अलग टेबल क्रिएट किया। उसके सामने हम इस टेबल की प्राइमरी की मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर हम प्राइमरी की और मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को कंबाइन करके एक न्यू टेबल फॉर्म कर सकते हैं, जिससे इस टेबल पे हमें बार बार हर डेटा को रिपीट नहीं करना होगा। यहाँ पर हम इन दोनों टेबल को फॉरेन की के थ्रू ज्वाइन करेंगे। फॉरेन की के बारे में हम हमारे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इसका लिंक आप डिस्कशन बॉक्स या आई बटन पर देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंड नॉर्मल फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। If you have any doubt, please leave a message in comment box. Also, don't forget to like, share and subscribe our channel Tech Theory Concept, as it motivates us to create a new and knowledgeable video for you.